के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर। 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अचानक जब लोकसभा की कार्रवाई 7 अगस्त को शुरू हुई तो लोकसभा में बोलने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे खड़े हुए और उन्होंने जो कहा उसको सुनकर देखकर पूरा सदन भौचक्का रह गया कि कोई कैसे भारत के खिलाफ साजिश रच सकता है और वो क्या साजिश रची गई है इस रिपोर्ट में देखिए। पहले आप निशिकांत दुबे को सुनिए। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर। ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में सर। दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और किस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी को लेकर एक और खुलासा हुआ और इसमें एक नेविल रायसिंघम का नाम आया है। तो आज हम आप अपनी इस स्टोरी में बताएंगे कि कौन है नेविल राय जो भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है और क्यों। दरअसल पूरा मामला अमेरिका पेपर न्यूयॉर्क से जुड़ा है क्योंकि अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन से जुड़ी कंपनियों की फंडिंग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के करोड़पति नेविल रायसिंघम भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। भारत में मौजूद न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक को भी फंडिंग की गई। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी ने कई तरह के आरोप लगाए। पहले आप अनुराग ठाकुर को सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि नेविल राय कौन है। घमंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ umbilical कॉर्ड। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन, ये लोग चलाते थे। और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। तो आपने निशिकांत और अनुराग ठाकुर दोनों को सुन लिया। अब जानिए कौन है नेविल रायसिंघम। न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो न्यूज क्लिक एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है जिसे कथित तौर पर भारत में चीनी प्रचार फैलाने के लिए नेविल रायसिंघम से फंडिंग मिलती है।
जिसके बाद पोर्टल में चीनी सरकार की खबरों को अलग अलग तरह से पेश किया गया है। मीडिया में छवि खबरों की माने तो नेवल राय सिंघम वामपंथी अकादमिक आर्चिबाल्ड सिंघम के बेटे हैं। सिंघम के पिता का जन्म बर्मा में हुआ और उन्होंने न्यूयॉर्क के सिटी यूनिवर्सिटी के ब्रुकलिन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के तौर पर काम किया, जिसके बाद 1991 में उनका निधन हो गया। नेवल राय शिकागो में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी थॉटवर्क्स के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष हैं। 1993 से 2017 तक लगभग 24 सालों तक कंपनी में काम किया, उसके बाद उन्होंने इसे बेच दिया। नेवल ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की। नेवल ने 2016 में पूर्व डेमोक्रेटिक राजनीतिक सलाहकार और कोड पिंक के को फाउंडर जोडी इवान से शादी की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरोप लगाया है कि कोड पिंक, जो कभी चीन का कट्टर आलोचक था, अब उसके रुख में अचानक बदलाव देखने को मिला है। इसे सिंघम से फंडिंग नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखता है कि चीन के शंघाई में टाइम्स स्क्वायर की 18वीं मंजिल पर इसका एक दफ्तर है, जहां पर कथित तौर पर चीन के साथ मिलकर तमाम देशों में नेटवर्क फैलाने का काम किया जाता है। 69 साल के करोड़पति सिंघम को कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक के तौर पर भी देखा जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नेवल राय काम करता है। उसी रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज क्लिक को लेकर लिखता है कि भारत में जांच एजेंसी ईडी ने उसके दफ्तरों में छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की विदेशी फंडिंग की बात सामने आई थी। ईडी ने न्यूज क्लिक पोर्टल संचालित करने वाली कंपनी में जालसाजी के जरिए 86 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी राशि लेने का आरोप है और इसकी जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही है। खबरों की माने तो ईडी इस मामले में जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल कर सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है और क्यों कांग्रेस को लपेटे में ले रही है। लेकिन अभी कांग्रेस इस पर कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की तरफ से अब इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। अब देखना होगा कि उनका इस मुद्दे पर क्या बयान आता है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और पूरी तरीके से भुनाने में लगी है और इसे भारत के खिलाफ साजिश के तहत देख रही है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। उसके बारे में सर, दूसरा मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया